ब्लैक रॉक पे आज कुछ बात करते हैं कि ब्लैक रॉक ये एक ऐसी कंपनी है, एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी है। और इसका जो कंप्लीट टर्नओवर है या इसकी जो नेट वर्थ है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक कि पाकिस्तान में आपका कोई बिजनेस ऐसा नहीं होगा जो इतनी नेट वर्थ रखता हो। ये एक वेबसाइट है, ये ब्लैक रॉक की अपनी है और इसमें जाके आप ब्लैक रॉक के बारे में मालूमात ले सकते हैं। और ये बहुत बड़े एक इन्वेस्टर फर्म है। अच्छा, इनकी बात करने की वजह क्या है कि आज क्यों हम इनके बारे में बात कर रहे हैं, और उसका बेसिक रीज़न है कि ये एक बहुत ही ज़्यादा इनका एक रोल है किसके अंदर, बिटकॉइन के अंदर। यानी कि हमारी कंप्लीट जो मार्केट है बिटकॉइन की या क्रिप्टो की मार्केट है, उसमें पहले इतना मेजर रोल नहीं हुआ करता था और अप्स एंड डाउन जो आते थे वो बहुत बड़े अप एंड डाउन आते थे। लेकिन जब से ये बड़ी कंपनीज आई हैं जिसमें एक ब्लैक रॉक भी है, इनकी वजह से बहुत सी चीज़ें चेंज हुई। इस वक्त ये जो आप आर्टिकल देख रहे हैं इसमें ब्लैक लिखा हुआ है कि ब्लैक रॉक इंक्रीजेस बिटकॉइन होल्डिंग्स टू ओवर 400 के BTC, यानी कि 4 लाख बिटकॉइंस इस वक्त इनके पास हैं। 4 लाख बिटकॉइन, 4,03,725 एग्जैक्ट वैल्यू है जो इतने बिटकॉइन ये होल्ड करते हैं। और ये इतने हाई हैं कि अगर हम इसको कन्वर्ट करें इनके कुछ पैसों में तो इसकी अप्रॉक्सीमेट $27 बिलियन तक इसकी वर्थ बनती है। अच्छा, इसमें एक स्पेशल चीज़ है जिसकी वजह से मैंने सोचा आज वीडियो बनाई जाए कि ये अगले सेंटेंस ज़रा देखें कि इन द लास्ट 2 वीक्स ब्लैक रॉक हैज़ एक्वायर्ड एन एडिशनल 34,000 BTC और उसकी वर्थ है $2.3 बिलियन। $2.3 बिलियन के बिटकॉइन सिर्फ लास्ट 2 वीक्स में उन्होंने बाई की। अच्छा, ऐसा क्या हो रहा है? अगर हम चार्ट पे जाएं तो चार्ट पे तो नज़र आता है कि मूवमेंट साइडवेज है, जो हम डिस्कस भी कर चुके हैं बहुत सी बार। लेकिन बिटकॉइन यहाँ पे बाय हो रहा है और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बाय कर रहे हैं। एक चीज़ को याद रखें कि हमेशा रिटेल ट्रेडर्स को फॉलो नहीं करना चाहिए बल्कि इंस्टीट्यूशंस को फॉलो करना चाहिए। इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि हमेशा लीड करते हैं मार्केट को। और ये भी एक न्यूज़ है जिसमें ब्लैक रॉक ने एक ही साथ $292 मिलियन के बिटकॉइंस को बाई किया है मुख्तलिफ एक्सचेंजेस से। अच्छा, इसमें हमें क्यों इंस्टीट्यूशंस को फॉलो करना चाहिए? क्योंकि जब इंस्टीट्यूशंस बाय कर रहे हैं तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि प्राइस डाउन आ भी जाएगी तो मुश्किल से कुछ $1,000 गिर जाएगी, ज़्यादा नहीं। लेकिन इंस्टीट्यूशंस का बाय करने का मतलब है कि इस वक्त एक बहुत इम्पल्सिव मूव आ सकता है किसी भी वक्त। और इंस्टीट्यूशन जब बाय सिग्नल दे रहे हैं आपको तो इससे बेहतर तो कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस ही हैं जो पूरी बिटकॉइन की और क्रिप्टो की मार्केट को चलाते हैं। ये नज़र भी आ रहा है आपको कि अच्छा, ब्लैक रॉक ने अभी हाल ही में माइक्रो स्ट्रेटेजी के भी बहुत से शेयर्स लिए हैं जिससे माइक्रो स्ट्रेटेजी में एक बूम आया है। ये मुख्तलिफ आपको नज़र आ रहा है सोर्सेज से जिसको देखा जा सकता है, और आप चाहें तो ये लिंक मौजूद है, इसमें जाके देख सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू के अंदर भी बहुत से ऐसे ऑप्शंस मौजूद होते हैं जिसमें इन चीज़ों को एनालाइज किया जा सकता है। इसी के साथ मज़ीद देखें तो मुसलसल ब्लैक रॉक जो है वो माइक्रो स्ट्रेटेजी के शेयर्स भी बाई करता जा रहा है। और क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट फर्म में हमने बात की है, इसी के साथ बिटकॉइन के अंदर भी इनका बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, ये एक बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल है और इसको ज़रूर पढ़िएगा। और इसमें ये बेहतरीन चीज़ लिखी है कि ब्लैक रॉक बिटकॉइन ETF नाउ होल्ड्स मोर BTC देन माइक्रो स्ट्रेटेजी, क्योंकि माइक्रो स्ट्रेटेजी एक अलग कंपनी और कहा यह जाता है कि प्रॉक्सी है ब्लैक रॉक की, लेकिन खैर ये अलग कंपनी है, ब्लैक रॉक अलग है। और इन दोनों की ETFs मौजूद है बिटकॉइन बाय करने के लिए, जबकि ब्लैक रॉक के बिटकॉइन की ETF में ज़्यादा पैसे आ रहे हैं और ज़्यादा उसमें बाइंग चल रही है। और मुसलसल ये इंस्टीट्यूशंस बिटकॉइन को उठाते जा रहे हैं एक्सचेंजेस से, जिसकी वजह से इनका वॉल्यूम शॉर्ट होता जा रहा है। वॉल्यूम जब शॉर्ट होगा तो बेसिक इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल है कि प्राइस हाई हो जाएगी। अब प्राइस हाई क्यों नहीं हो रही? यकीनन हाई नहीं हो रही, ये ज़्यादा अच्छी बात है कि अभी हाई नहीं हो रही फ़ौरन, क्योंकि फौरी तौर पे अगर इम्पल्सिव मूव आ गया तो वो बहुत कम टाइम के लिए रहेगा, और जितना देर से इम्पल्सिव मूव आएगा वो उतना ही लॉन्ग टाइम के लिए रहेगा। तो ये दिखाने का मकसद सिर्फ इतना था कि बिटकॉइन इस वक्त बेहतरीन ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के लिए। $1,00,000 कोई भी टारगेट नहीं है बिटकॉइन के लिए, इससे बहुत आगे जा सकता है, लेकिन उसके लिए वेट करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। ये सिर्फ और सिर्फ रातों रात का खेल नहीं होता, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी प्रॉपर्ली। इसी के साथ ये जो कुछ आर्टिकल्स हैं इसको ज़रूर देखें, ये आर्टिकल बेहतरीन है और इससे बहुत ज़बरदस्त आपको समझ में आएगा। ये एक पिक्चर जो, बल्कि खैर ये पूरी वीडियो है लेकिन ये एक पिक्चर भी इससे ली गई है और इसमें बताया जा रहा है कि बिटकॉइन कौन कौन से किस किस जगह पे मौजूद है। तो इसमें ये सब चीज़ें बताई जा रही है कि 21 मिलियन बिटकॉइन की टोटल सप्लाई है, उसमें से कौन सा कहाँ पे बिटकॉइन मौजूद है। जैसे 4.6% जो सतोशी जो कि गायब हो गया हमेशा के लिए, फिर बहुत से ऐसे हैं कि 3.7 मिलियन लॉस्ट हो गए, लोगों ने बाई किए, भूल गए पासवर्ड्स वगैरह वॉलेट के वगैरह वगैरह। गवर्नमेंट से बाई किए 5 लाख बिटकॉइन, मुख्तलिफ फंड्स में 10 लाख के करीब मौजूद हैं, बिजनेसेस ने बाई किए हुए हैं, इंडिविजुअल्स
के पास सिर्फ 12 मिलियन है, जो कि कोई भी अमाउंट नहीं है। बाकी हालांकि 57% बनता है, लेकिन इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअल्स में भी बहुत से इंस्टीट्यूशन मौजूद हैं जो हिडन इंस्टीट्यूशंस हैं। तो इसी के साथ क्लोज करते हैं वीडियो को, आज का टॉपिक को। तो बेसिक ये था बताने का कि जब बड़े इन्वेस्टर्स और बड़े इंस्टीट्यूशंस बाय कर रहे हैं तो इसका मतलब है मार्केट ने अप जाना है, मार्केट ने डाउन नहीं जाना। तो अगर वक्ती तौर पर कोई डिप आता है तो कुछ न्यूज़ की वजह से आ जाता है, लेकिन वो पैनिक सेलिंग करने के बजाय इन्वेस्टमेंट करें, इस वक्त बाय करें, ये बेहतरीन एक्यूमुलेशन टाइम है।